हाँ जी, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। कितने में? 600। 600। हम लोकल ऑर्गेनिक फूड को लाते हैं यहाँ पे जी। यहाँ पूरे भारतवर्ष में अगर ट्रैकिंग हब के रूप में किसी चीज़ को जाना जाता है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जो साल भर ओपन रहते हैं, लेकिन विंटर्स के टाइम में बहुत लिमिटेड ट्रैक्स रहते हैं जिनको स्नो ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, विग्नर ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ऐसा ही फेमस ट्रैक है केदारकांठा। केदारकांठा कहाँ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या ट्रैक पे हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए चलिए केदारकांठा के बेस कैंप सांकरी। सांकरी जाते हुए रास्ते में कई जगहों पे तो सीढ़ीदार खेत हैं, कई जगह घने जंगल हैं और कई जगहों पे नदी भी आती है। मोहरी से ठीक आगे जाते हुए खूबसूरत सी नदी है। ये नदियाँ तो हैं हिमालय की जो जीवनदायिनी हैं। जीवनदायिनी होने के साथ साथ पहाड़ से बहती हुई ये नदियाँ सबका मन मोह लेती हैं। एक जगह पे मुझे भी बिल्कुल सड़क किनारे से बहती हुई नदी मिली और मेरा मन हुआ कुछ देर क्यों ना नदी की इस शीतल जलधारा के किनारे कुछ आराम करूं। इसलिए गाड़ी रोड के किनारे खड़ी करके मैं उतर पड़ा नदी में शीतल जलपान करने और कुछ देर आध्यात्मिक यात्रा में खो जाने को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 198 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों से होता हुआ आखिरकार मैं पहुंच गया हूं केदारकांठा के बेस पॉइंट, छोटा सा टाउन ये है सांकरी। सांकरी में यदि आप ट्रैक करने आ रहे हैं केदारकांठा या यहाँ पे दर्जनों ट्रैक हैं और भी किसी भी ट्रैक करने आ रहे हैं तो आप यदि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे इक्विपमेंट्स गलती से भी भूल जाते हैं। वैसे सारी तैयारियों के साथ जब आप आते हैं ऐसी जगहों पे सारी तैयारियों, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार शूज भूल जाते हैं, कई बार स्टिक भूल जाते हैं, कई बार जो है और भी चीज़ें, जैकेट भूल गए, ट्रैक पैंट भूल गए, लाइट भूल गए। तो ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे रेंटेड सारे इक्विपमेंट्स आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे शूज़ हैं, ये ट्रैक शूज़ हैं सारे जो रेंटेड मिल जाते हैं पूरे। जिस शॉप पे मैं खड़ा हूँ सांकरी में वो है हिमालयन ब्लैक बेयर। आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है थोड़ा ना? हमारे पास सर पूरा रेंटल गियर है, जैसे कि आपका गियर में जैसे शूज हो गया, बाहर शूज है। तो ये शूज किस टाइप से क्या रेंट देते हैं आप? शूज इस पे जो डिकेथलॉन का है कोइचा का, उसका 500 है फुल ट्रैक। हाँ, और जो जॉन मार्ट है उसका 400 है फुल ट्रैक रेंट। हाँ, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, उसका कितने भी दिन लगे? हाँ, उसका 5 दिन फिक्स रेट रहता है उस चीज़ का। और जैकेट्स है, जैसे कि जैकेट अच्छा, ये जो ट्रैकिंग पोल्स है, हाँ जी, ये पोल्स का क्या लेते हैं आप? ये पोल्स का 200 लेते हैं फुल ट्रैक जी, फुल ट्रैक। और जैकेट जैसे आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जैकेट है जी। तो ये जैकेट जैसे ये जैकेट हैवी जैकेट जो आपका -10 से लेकर 20 का है। अच्छा। उसका है हमारा 500 रुपये रेंट फुल ट्रैक, और जो -5 से लेकर -10 का है उसका रहेगा 400। ये लाइट भी किराए पे मिलती है, हेडलाइट? हाँ, हेडलैम्प भी रेंट पे मिलता है, उसका 150 रहेगा। 150 रहता है जी।
और ये बहुत सारी और भी चीजें हाँ। आपके पास, जैसे कैप है, कैप, उलन्स कैप सिर्फ हम बाई करते हैं क्योंकि ये चीज़ें रेंट पे नहीं जा पाती है, और जैसे सॉक्स हो गए तो बाई होती है, और ट्रैक पैंट आपको मिल जाता है रेंट पे, और पॉन्च बैक पैक भी मिल जाता है। बैकपैक भी मिल जाता है जी, बैक पैक भी मिल जाता है आपको। डे बैग हो गया आपका 35 लीटर का, 40 लीटर का, 50 लीटर का, सारा रिक्वायरमेंट रेंट पे मिल जाता है, और ट्रैक पैंट भी मिल जाता है, और बाकी माइक्रो स्पाइक, गेटर्स इत्यादि सारी चीज़ें मिल जाती है। गेटर्स भी मिल जाते हैं? जी, गेटर भी मिल जाते हैं। किस क्या रहता है, स्पाइक्स और गेटर्स का क्या रेट है? माइक्रो स्पाइक का 300 रहता है फुल ट्रैक रेंट, और गेटर्स का 200 रहता है। 200 जी, और अगर आपको कैंपिंग के लिए स्लीपिंग बैग, मैट्रेस या टेंट भी चाहिए, वो भी अवेलेबल है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा फ़ोन नंबर स्टार्ट करूँ? हाँ। 9410572129, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और कॉलिंग नंबर जो यहाँ पे जियो पे चलता है 9258205718 है। तो आइए चलते हैं सौड़ सांकरी गांव में, जहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट गांव है और हर घर में एक होम स्टे है। मीनाक्षी होम स्टे हमारी बड़ी सिस्टर है ना, उनके नाम से। अच्छा, तो इसको पूरा ऑर्गेनाइज आप ही करते हैं, चलाती हैं आप दोनों बहनें? हाँ जी, बहनें चलाती हैं? हाँ जी, तीनों बहनें। तो कितना रहता है आपके यहाँ पे रहने का, खाने का, वो सब चीज़ें? 600 पर पर्सन के हिसाब? हाँ जी, 600। खाना पीना? खाना पीना और रहना। अच्छा, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया? लंच डिनर। लंच भी है? हाँ जी, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। कितने में? 600। 600 में? हाँ जी। और खाने में क्या देते हैं आप? खाने में जैसे हमारा यहाँ का लोकल हो गया ना, जो भी लोकल चीज़ें होती है वही बनाते। मंडवे की सब्जी, रेड राइस, राजमा, और जो सब्जी होती है लोकल वही बनाते हैं। अच्छा, और चाय वगैरह में जैसे यहाँ पे जड़ी बूटियाँ होती है, चोरू होता है, वो डालते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली है कहीं से? हाँ, कोर्स हुआ था ना यहाँ पे एक, अच्छा उसका वो लगा भी है, डाइनिंग में देखा होगा आपने। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कोर्स भी कर रखा है? हाँ जी। वाह। तो लोग साल भर आते हैं यहाँ पे? हाँ जी। ये छोटा सा घर टाइप में देख रहे हूँ, लेकिन ये घर नहीं है। गाँव में क्या होता है कि पुराने समय में जब यहाँ पे पूरा स्नो पैक्ड हो जाता था, पूरा स्नो से पैक्ड हो जाता था, तब यहाँ पे लोग इस टाइप से अनाज वगैरह रखने के लिए ऐसे घर बनाते थे। इसके अंदर अनाज रहता है पूरे विंटर्स के लिए। तो विंटर्स में क्योंकि सारी चारों तरफ बर्फ़ पड़ जाती है, कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से अनाज निकाल के फिर ये लोग, और ये घर से बिल्कुल अलग डिस्टेंस पे होता है। जी हाँ, चमन दावत जी, आपके पास ये होम स्टे कितना पुराना है? सर अभी इसको 6-7 साल हो गए। इसका टैरिफ कितना होता है? टैरिफ कितना किराया लेते हैं आप? ये जो हम लोकल ऑर्गेनिक फूड खिलाते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लोग अपना खुद का ग्रो करते हैं, और इसका रेंट पर पर्सन 800 रुपये पर बंदा है, पर नाइट विद फूड। 800 में विद फूड? जी, विद ब्रेकफास्ट? यस सर। बहुत सस्ता है, काफ़ी अच्छा है आप। नहीं सर, ठीक और है। लोकल फूड में क्या देते हैं आप? लोकल फूड में सर अपने जैसे मंडवे की रोटी, हाँ। और उसकी क्या बोलते हैं, चौलाई की रोटी। हाँ जी, उसकी रोटी, और खुद का चौलाई तो काफ़ी गर्म होता है वैसे, हाँ यहाँ जी। पे काफ़ी ठंडा है, तो जी। ये अच्छा है, बहुत और बढ़िया लोकल काम जो अपनी सब्जियां होती है उनको बनाते हैं, सुखा के रखी होती है हमने, वो है। अच्छा, सब प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जो सब्जियां सुखा के मतलब कैसे रखते हैं? सब्जियां सुखा सर जैसे समर में काफ़ी सब्जियां होती है, लिंगड़ा हो गए, फफरिया हो गई, अच्छा। और बिच्छू घास हो गई, इनको सुखा के फिर अच्छी रहती है, ये ख़राब नहीं होती, तो उसके बाद हम इसको बनाते हैं। और उसको प्रोवाइड कराते हैं? जी, प्रोवाइड करते हैं तो सर। बहुत यूनिक काम। कितना होम स्टे, मतलब कितने कमरे हैं आपके पास? सर मेरे पास यहाँ पे 25 लोगों के एकोमोडेशन है। 25 लोग रह सकते हैं आपके जी। पास यहाँ पे रहने हाँ के? जी, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। आप अपना थोड़ा नंबर बता दीजिए। सर मेरा नंबर है 7409444343। सौड़ गांव में छोटे छोटे होम स्टे हैं और बहुत अच्छे होम स्टे हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लग्जरियस टाइप में हो, अच्छा होटल हो, होम स्टे में न रुके हम, तो इसके लिए ग्रैंड शिवा होम स्टे भी है और होटल भी है। तो ये रहे इसके कमरे। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ भी रुक सकते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सांकरी गांव में ये सोमेश्वर महाराज का मंदिर है। सोमेश्वर देवता यानी शिव का एक रूप।
हर उत्तराखंड के हर स्थानीय गांवों में, जितने भी गांव हैं उत्तराखंड में छोटे छोटे, हर गांव का एक कुल देवता होता है। तो ये सांकरी गांव का भी एक कुल देवता है, जिसे यहाँ पे सोमेश्वर देवता के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आपको फुर्सत मिलती है तो थोड़ा गांव को ज़रूर जानिए, क्योंकि सोमेश्वर देवता का बहुत प्राचीन मंदिर है और पुरानी शैली में बना हुआ। ये देखिए आप, इसके ऊपर ये देखिए पूरी जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों की स्लाइड लगी हुई है और नीचे देवदार से ही ये बना हुआ है। सांकरी के ठीक बगल पे बसा है सौड़ गांव, जिसको प्लेज टूरिज्म के लिए एक आदर्श गांव माना जाता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम घरों में होम स्टे हैं और होम स्टे भी बहुत बेहतरीन है। यदि आपको गांव के रीति रिवाजों को, कल्चर को, फूड को जानना है तो आप केदारकांठा से निकलने वाले जितने भी ट्रैक आप कर रहे हैं तो आप एक बार यहाँ ज़रूर रुकिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हिमालय की इस एडवेंचरस ट्रैक केदारकांठा में। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।